नमस्कार, स्वागत है आपका डे 46 ऑफ लर्न एवरीडे में। आज हम बात करेंगे इंडिया यूएस डील के बारे में। देखिए, शुरू करने से पहले ही बता देता हूँ, ये कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। वो ईयू ने हमारे साथ डील करी, उसका ये रिस्पॉन्स है और कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने हमारे साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, इसलिए ट्रम्प साहब ने हमारे साथ एक डील करी है, जिसमें बेसिक अगर आप बात करें तो सिंपल ये बात है कि टैरिफ रिडक्शन हुआ है। 50% था, 15% कर दिया बस। जो बाकी जिन देशों पे टैरिफ्स लगे उनके मुकाबले काफ़ी कम है। पर अगर कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या कोई लॉन्ग टर्म डील हुई है तो ऐसा नहीं है, ट्रम्प कभी भी अपनी बात पे पलट सकता है। सो अनाउंस्ड इन February 2026, रीसेटिंग बायलेटरल ट्रेड टाइज, जो रिश्ते बिगड़े हुए थे उनको सुधारने की कोशिश करी है अमिड ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म। ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म क्या है कि भाई सब अपने अपने देश के अपने अपने मार्केट्स को, अपने अपने प्रोडक्शन को बचाने में लगे हुए हैं। सब चाहते हैं हमारे यहाँ डील हो, हमारे यहाँ जो है प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़े, दूसरे के यहाँ उतना ना हो, दूसरे का हम सामान क्यों लें। तो ये इस चीज़ को बचाने के लिए, इस चीज़ को रोकने के लिए ये सब इस सब के बीच जो, क्योंकि ट्रम्प नहीं शुरू करा ना इतना ज़्यादा टैरिफ्स और ये सब, तो इस सब के बीच ये डील हुई है। नेचर क्या है, अगेन नॉट एन एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं, फोकस ऑन टैरिफ्स एंड मार्केट एक्सेस। मार्केट के एक्सेस देंगे, टैरिफ्स रिडक्शन कर देंगे। टैरिफ प्रोविजंस, यूएस कट्स टैरिफ्स ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स अराउंड 18%। ठीक है, मेजर यही है। 50% था, 15 to 18% पे ला दिया है। रिमूवल ऑफ प्यूनिटिव ड्यूटीज, बूस्ट टू एमएसएमईज। ठीक, फालतू के ड्यूटीज वगैरह लगा रखे थे वो सब हटा दिए। मार्केट एक्सेस, इंडिया टू इम्पोर्ट यूएस एनर्जी। अच्छा, इसी पे आ रहा है कि भाई रशिया से नहीं खरीदेगा क्या, तो ऐसा नहीं है। रशिया से जो हम खरीदते थे वो हम खरीदते रहेंगे, बट जो हमारी डिपेंडेंसी एक हो गई कि रशिया से हम बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं, मेजर रशिया से खरीद रहे हैं, वो चीज़ इसमें अलग हो जाएगी। हम रशिया से भी खरीद रहे हैं, यूएस से भी खरीद रहे हैं, ये है इसमें। ऐसा कुछ नहीं है कल को ट्रम्प ये कह दे कि नहीं मैंने बोल दिया, और शायद कह भी चुके हैं कि मैंने बोल दिया अब रशिया से बिल्कुल एक बूंद तेल नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है इस ट्रेड एग्रीमेंट में। सिंपल चीज़ ये है कि हम रशिया से तो खरीद ही रहे थे, आपसे भी खरीद लेंगे। जो रशिया से इतना ज़्यादा हम खरीद रहे थे तो ऑब्वियसली हम रशिया से थोड़ा मात्रा कम होगी, आपसे भी क्योंकि ले रहे हैं। सिंपल इतनी बात। डिफेंस एंड एयरक्राफ्ट परचेजेस, मैं आपको बता ही चुका हूँ, हमारा जो इंडिजीनियस, सो कॉल्ड इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है तेजस, उसका इंजन जो है वो अमेरिकन है। एग्रीकल्चर एंड डेयरी प्रोटेक्टेड है। ठीक है, उसमें कोई एग्रीमेंट एज सच साइन नहीं हुआ है। एनर्जी एंड रशिया एंगल, रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन रशियन ऑयल, नॉट स्टॉप्ड। रिलायंस बस जो है हम खरीद रहे थे, मात्रा कम होगी, उस पर निर्भरता नहीं है कि उसी के भरोसे नहीं बैठे कि भाई वो अगर कल को देना बंद कर दे, उससे कुछ डिस्प्यूट हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास यूएस का भी है ऑप्शन। एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, ठीक, कि अब हम यूएस का भी खरीद रहे हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन्ड, आज भी हमने अपनी स्वतंत्रता एक स्ट्रेटेजिक टर्म्स में कि भाई ना हम रशिया के पाले में ना तुम्हारे पाले में, हम अपने अलग बना रहे हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारी मेंटेन्ड है। इंडिया का क्या हुआ भाई, एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस, जो अमेरिका का मार्केट भाई अच्छा खासा हम लोगों को वहाँ से पैसा आता है, तो वहाँ पे हमारा क्योंकि ट्रेड सरप्लस में रहते हैं हम अमेरिका के साथ, तो वो हमको वापस मिला जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट मिलेगा इंडिया को, ठीक है, क्योंकि हम इतने सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स के साथ साथ ये एग्रीमेंट भी हुआ है, तो उस देश का मार्केट भी हमको मिल रहा है। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इंडिया में बढ़ेगा क्योंकि इंडिया इतने सारे ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है। यूएस को क्या मिल रहा है भाई, मार्केट एक्सेस इन इंडिया, ये यूएस को मिल रहा है। एनर्जी और डिफेंस एक्सपोर्ट्स उसने अपने बढ़ा लिए। इंडिया रिलायंस कम कर रहा है रशिया पे, और यूएस से भी खरीद रहा है, तो उसके एक्सपोर्ट्स बढ़ गए। और मैंने बताया था एक्सपोर्ट डिफेंस एक्सपोर्ट्स का अच्छा खासा मार्जिन है उनके मैन्युफैक्चरिंग में। इंडो पैसिफिक लेवरेज, चाइना के अगेंस्ट रशिया नहीं जाएगा, दोनों कम्युनिस्ट कंट्री हैं। सो वी नीड समवन टू गो अगेंस्ट चाइना। क्वाड के हम मेंबर हैं, ठीक है, क्वाड में यूएस भी है। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड, एफटीए नहीं है ये,
डेयरी या एग्री कल्चर पे कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई उसको लिबरलाइज नहीं किया गया है। वीज़ा और डिजिटल टैक्स अभी भी जो वीज़ा इश्यूज चल रहे हैं इंडियंस के अमेरिका जाने के लिए, वो अभी भी अनरिजॉल्व है, वो इस ट्रेड एग्रीमेंट में नहीं है, वो सेपरेट है, वो अभी भी अनरिजॉल्व है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक प्लस जियोपॉलिटिकल कन्वर्जेंस हमारे लिए, इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल, अब रशिया भी है, अमेरिका भी है, और हम यूनिक ऐसे देश हैं जो दोनों के साथ डील कर रहे हैं। चाइना फैक्टर, रशिया मैंने बता ही चुका हूँ, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट प्लस कम्युनिस्ट हो जाएगा वो हिसाब, तो वी नीड समवन अगेंस्ट चाइना, सो वो चाइना फैक्टर भी आ गया। तो और दूसरा ये भी है कि अब हम चाइना के सामने अपने आप को कि भाई दूसरे देशों से कह सकते हैं, कि कंपनीज से कह सकते हैं, फॉरेन कंपनीज से, आप आइए हमारे देश में फैक्ट्री लगाइए, क्योंकि जो चाइना के साथ आपको सारे प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, चीप लेबर वगैरह, वो सब हम देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बजट में बात हुई है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, वो सब आपको मिलेगा, आपको इंडियन मार्केट मिलेगा। प्लस क्योंकि हमारे इतने सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, तो आप अगर इंडियन के साथ पार्टनर करके या इंडिया में मैन्युफैक्चर करके उसको एक्सपोर्ट करेंगे, तो आपको वो भी फायदा मिलेगा। एंड इशू बेस्ड अलाइनमेंट। सो चैलेंजेस, ट्रेड डिपेंडेंस रिस्क है हमारे पास, ठीक है, कि भैया कोई ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, और ट्रम्प ट्रम्प है भाई, वो इतना अनप्रडिक्टेबल है कि उसके खुद के साथ काम करने वाले लोग खोपड़ी पकड़े, भगवान जाने कब क्या कर दे, क्या ट्वीट कर दे, वो सफाई देते फिरते हैं बेचारे। फॉरेन पॉलिसी प्रेशर है, ठीक है, क्योंकि अमेरिका बीइंग अमेरिका। डोमेस्टिक इंडस्ट्री के कंसर्न्स हैं कि क्योंकि हमारा अभी भी डिजिटल टैक्स अनरिजॉल्व है, और हम इस पे अच्छा खासा हमारा इंडस्ट्री बेस्ड है इंडिया में। सो ये सारे कंसर्न्स अभी भी मौजूद हैं। कंक्लूजन, इंडिया यूएस ट्रेड डील रिफ्लेक्ट्स pragmatic diplomacy बैलेंसिंग ग्रोथ एंड ऑटोनॉमी। ये एक डिप्लोमेटिक डील है, फॉरेन रिलेशंस बेस्ड, और कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें कई लोग कि अरे वाह इतना हो गया, फादर ऑफ ऑल दिस, ऐसा इसमें इतना कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ इंडिया के लिए ये फ़ायदा कि हाँ ओके, यूएस मार्केट मिल गया हमें वापस, और रशिया पे हमारा जो डिपेंडेंसी है वो एनर्जी सेक्टर में स्पेशली, हमारा एनर्जी का वो डाइवर्सिफिकेशन हो गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो, लर्न एवरी डे।